बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, ये देखें मैं आ गई हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जैसे कि आपको पता है कि शादियाँ तो साथ साथ चलती जा रही है, लेकिन ये भी काम ज़रूरी था। बच्चों की यूनिफॉर्म थे, बच्चों को इतनी छुट्टियाँ तो मिली नहीं थी। स्कूल वाले कहते हैं कि आजकल वैसे भी अल्लाह अल्लाह करके स्कूल लगे हैं, तो इतनी छुट्टियां तो मिली कोई नहीं थी। साथ साथ बच्चों के यूनिफॉर्म, साथ साथ ये कपड़े बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बेड शीटें वगैरह और साथ में जो कपड़े उतारते हैं वो मैं साथ साथ ही ना वाश करती जा रही हूँ। मैंने सोचा कि ये ना हो कि एकदम से जो है ना प्रेशर बढ़ जाए काम का बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं साथ साथ जो है ना काम ख़त्म करती जा रही हूँ। क्योंकि हेल्पर जो है उसको हो गया था बुखार, वो भी नहीं थी आ रही। तो मैंने कहा है कि ये ना हो कि उसके आने की मैं इंतज़ार में ना काम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर लूँ। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह उतारी थी और साथ में कुछ कपड़े थे, तो वो मैंने जो है ना साथ में वाश करने शुरू कर दिए थे। अच्छा, मुझे ना एक अक्सर कमेंट आते हैं कि आप ना पानी बहुत यूज़ करती हो, कोई कहता है पानी की दुश्मन, ये वो। यकीन करें, एक तो पानी के अलावा कोई काम नहीं होता, दूसरा अल्लाह का शुक्र करके हमने ये सोचा है कि लाइट जो है इतनी हमारे गुजरात में जाती है ना, इतनी लाइट जाती है ना, तो जब काम शुरू हो जाता है तो जमा हो जाता है ना, तो ये पानी का जो है ना, पानी के अलावा तो कोई काम भी नहीं ना। आपको पता है पानी ना हो तो क्या बंदा कोई काम भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं जो भी काम करती हूँ सोच समझ के करती हूँ। पानी के मेरे हाथ में पानी होता है तो मैं उसका बड़े ना तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन आप वीडियो में देखते हैं ना तो आपको लगता है कि इस तरह ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है। तो आपको तो पता है ना, कपड़ों के अंदर अगर सरफ रह जाए तो फिर भी जो है ना फिर भी नहीं अच्छा होता। तो इसलिए मैं इनको ना 2 से 3 दफ़ा पानी से निकालती हूँ, फिर इनको वॉश करना होता है। तो एकदम से कुछ लोग होते हैं जो कि बाल्टी और मग्गे के साथ करते हैं, तो मैं इस तरह करती हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा लगता है। अच्छा जी, सुबह सुबह मैंने ये अपनी जो है ना, मैंने ऊपर लेने वाली रज़ाई जो है वो भी वॉश की है, और साथ साथ में ये देखें आपसे बातें भी कर रही थी और बच्चों को बता रही थी कि आज सुबह का ना काम जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रज़ाई मैंने किस लिए वॉश की थी ये भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है कोई भी मेहमान आ जाता है ना, तो वो कोई अगर यूज़ करता है ना, मेरा कंबल हो चाहे बेडशीट हो, चाहे ये नहीं होता कि अपने हो चाहे कोई गैर हो, मुझे नहीं इस बात का पता होता। लेकिन मेरा ना एक वहम सा हो जाता है कि मैंने ये चीज़ अब इस्तेमाल करनी है, इसको वॉश करना है। तो इसके अंदर प्लिस्टर था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको जो है ना एक दफ़ा वाश ही कर लूँ, फिर इसके ऊपर मैं कवर चढ़ा दूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने इनको सुबह सुबह ना, रात को मैंने भिगो के रखी हुई थी, तो सुबह सुबह मैंने आते ही सबसे पहले जो है ना इसको मैंने वाश किया है। इसको मैंने वाश करके थोड़ी देर के लिए रखा, फिर इसका पानी खुशक हो गया, फिर मैंने इसको डाल दिया धूप में। तो अब ये जो है ना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ना भी ना खुशक हुई तो इंशाल्लाह सुबह तक जो है ना वो ज़रूर हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी रह गई है, ज़्यादा से ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने जो है ना मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं ना इस तरह इस्तेमाल करूँगी, लेकिन यकीन करें मेरा ना दिल नहीं था मुतमिन हो रहा, क्योंकि मेहमान आए हुए थे, बच्चे सब, बड़े छोटे सब जो है ना। अक्सर आपको पता है सर्दियों में जो होते हैं ना, सॉक्स पहने होते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो फिर मुझे पूरी सर्दियों में ना ये टेंशन रहनी थी, आगे जो होता है ना धुंधे वगैरह पड़ जानी थी। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं अभी से इसको ना अच्छी तरह वाश कर लेती हूँ, ताकि ये मैं ना ऊपर ले सकूँ। ये मेरी रज़ाई थी तो मैंने इसको सुबह सुबह सबसे पहले जो है ना वाश किया है। कंबल भी वैसे मैंने किए हैं, 2-3 कंबल मैंने कर लिए हैं, अभी 2 जो है वो रह गए हैं। इंशाल्लाह वो भी अगर धूप मिली तो वो भी करूँगी। ये साथ में बहू के जो है ना बरी के सूट थे, 2 ड्रेस थे, तो ये ना सर्दियों वाले थे। तो वो कह रही थी कि आंटी जी मैंने ना इनको ना सिलाई करना है, खुद करना है या करवाना है। तो मैंने इनको शलिंग करके डाला हुआ है, बड़े प्यारे से कलर थे, रेड और येलो था। एक कह रही थी आप बनवाएं और एक मैं बनवाऊंगी। तो इंशाल्लाह देखते हैं अब क्या होता है। मैंने कहा ये देखते हैं अगर इनका कलर वगैरह तो नहीं उतरेगा। तो मैंने इनको वॉश करके तो इनको मैंने स्पिन कर दिया था, तो कोई कलर नहीं था उतरा, लेकिन बड़े अच्छे थे। उसके बाद ये देखें जी, जो मैंने कपड़े वाश किए हैं वो मैंने डाल दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि साथ साथ जो है ना फटोफट से जो है ना वाश करती जाती हूँ। ये ना हो कि लाइट का कोई पता नहीं होता, एकदम से जो है ना लाइट चली जाती है। और बेटी जो है वो भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वो कह रही थी कि मामा मेरे छोटू के जो कपड़े हैं ना जितने भी हैं वो भी आप वाश कर दें, क्योंकि हमारा भी कोई पता नहीं किस टाइम मामू आ जाए तो मैं भी अपने घर चली जाऊँगी। मैंने सोचा कि चलें उसके भी साथ साथ वाश कर देती हूँ। और छोटू जो है वो स्कूल से आ गया था और बेटी भी कॉलेज से आ गई थी, उनके भी मैंने यूनिफॉर्म जो है वो भी वाश करने थे।
तो इसलिए मैंने सोचा कि चले जितने कपड़े रह गए हैं वो भी साथ साथ वॉश कर देती हूँ फटोफट से। ये देखें जी साथ साथ साफ़ होते हैं कपड़े, लेकिन शादी जो है ना वो मैंने सोचा कि शादी में ये ना हो रश जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाए, साथ साथ मैं जो है ना कपड़े वगैरह साथ साथ वॉश करती जा रही हूँ। तो प्यारना जी अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ज़रूर आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, पूरी देखनी है और अच्छा सा कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की जो सुबह की रूटीन है मेरी आपको कैसी लगी है। क्योंकि सारा दिन की जो है ना आज मैं यही बस दो मैंने काम किए। एक तो मैंने रज़ाई वाश की है, एक ये एसी वाला कंबल था ये भी मैंने ना वाश कर दिया, क्योंकि अक्सर सर्दी जब ज़्यादा होती है ना तो इसके नीचे जो है ना इसको नीचे गद्दे के ऊपर डाल लेना, जिससे जैसे कि वो डालते हैं चद्दर वगैरह डालते हैं उस तरह इसको डाले ना तो सर्दी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये भी सब मेहमानों ने इस्तेमाल किया हुआ था। तो आप भी सोचते होंगे कि अगर इसने इतने वहम करने थे तो फिर इसने मेहमान क्यों बुलाए हैं। मेहमान तो आए थे, लेकिन मेहमान जो है ना हमारे पास मेहमान भी कुछ इस तरह थे, छोटे छोटे उनके बच्चे थे, किसी ने बस ऐसे वाशरूम वगैरह काट दिया, ये छोटा मोटा पाँव वगैरह गंदे, ये मुझे ना बस टेंशन होती। तो मैंने सोचा कि चलें ज़्यादा टेंशन लेने से बेहतर है कि मैं इनको ना साथ साथ वाश करती जाती हूँ। जब जिस टाइम मैं कपड़े वाश करूँगी ना उसी टाइम एक एक चीज़ करके ना इनको भी साथ साथ वाश करती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने 2 कंबल वाश किए थे, उसके बाद आज मैंने रज़ाई काट दिया है और 1 कंबल काट दिया है, 2 रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो भी साथ साथ हो जाएंगे। तो साथ में ये जो है ना मेरे 2 छोटे छोटे रुमाल टैप समझ लें, ये गंदे हुए थे तो इनको भी मैंने वाश कर दी। और साथ में ये छोटू के कपड़े जो हैं इनको मैं कहती हूँ कि रोज़ के रोज़ आप ना इसको हाथ से ही ना वाश कर दिया करो। कहती है कि मामा चले आपने अगर आज मशीन लगाई है तो इसके अंदर डाल के ना फटोफट ना इनको भी वाश कर दे। तो आज धूप तो इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चले साथ साथ मौसम थोड़ा सा ना सही नहीं था, तो मैंने सोचा कि चले वाश कर ही देती हूँ, सुबह तक जो है ना इनको अच्छी तरह खुशक हो जाएंगे, ये सारे कपड़े जो हैं खुशक हो जाएंगे। अच्छा जी साथ में छोटे छोटे जो कपड़े हैं वो मैं इधर चारपाई के ऊपर ही डाल दिए हैं। मैंने कहा चले थोड़ी देर के लिए इनको हवा वगैरह लग जाएगी तो फिर ये खुशक हो जाए। और साथ में ये मेरी भतीजी का रह गया था, उसको कोई नहीं था पता, तो मुझे मेरी बेटी कहती कि मामा ये आप डाले, आप तो पूरी वो लगेंगी। तो मैंने कहा लाओ जी मैं डाल देती हूँ, ये देखें और मैं ऐसे देख के ना कह रही थी कि ये भी बच्चों वाले काम है। तो कह रही थी कि मामा नहीं आपको अच्छा लग रहा है पहन ही रखे। मैं कहा नहीं ये तो नहीं ना पहनना। ये देखें जी बड़ा छोटा सा है, छोटी भतीजी का रह गया था इधर, तो मैंने वाश कर दिया। मैंने कहा चले आते हैं तो किसी दिन ना उनके घर भेज देंगे। तो ये देखें जी कपड़े तो बिल्कुल एंड हो गया था, थोड़े से रह गए थे। मैंने सोचा है कि इसके अंदर ना मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्फ वगैरह डाली हुई थी और साथ में जो है ना जो मुझे कपड़ा मिलता जा रहा था ना वो मैं वाश करती जा रही थी। तो बेटी कह रही थी कि मामा अगर कहती हैं तो मैं आपको ना नीचे से ना और भी कुछ ला देती हूँ, 2-4 और कंबल ला देती हूँ। मैं कह नहीं अभी नहीं, फिर इंशाल्लाह जो है ना फिर किसी दिन वाश करूँगी, अभी से जो है ना इतने ही बस ठीक है। और साथ साथ आज मियाँ साहब ने उतारे थे वो भी मैंने साथ ही वाश कर दिए। तो देखें तो इनको पूछें ज़रा कि इस तरह की काम वाली मिलेगी आपको कभी जिस तरह की ये साथ साथ काम ख़त्म करती जा रही है। कभी कभी बच्चे मुझे बड़ा मजाक करते हैं, कहते हैं कि मामा आप ना बस आपको कोई काम मिल ना जाए, बस आप उसी टाइम शुरू हो जाती हो कि अभी से काम ये ख़त्म करके फिर ही मैं बैठूँगी। तो बेहतर होता है ना कि अगर ज़्यादा जिस दिन कपड़े हो जाते हैं तो फिर बंदा थक भी ज़्यादा जाता है और साथ में जो काम है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि साथ साथ जो काम ख़त्म होता जाएगा तो फिर बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी जो कपड़े पहले वाले हमने वाश किए वो ही नहीं अभी तक ख़त्म होने का नाम ले रहे। सबसे पहले उनको वाश करना होता है, फिर उनको प्रेस करना होता है। कपड़े तो बंदा वाश कर ही लेता है, लेकिन जो है ना इनको रखना वो बहुत मुश्किल होता है, जिस तरह इनका सेटअप करना होता है। ये रज़ाई ये सारे कपड़े मैंने आज ही वाश किए हैं। साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ना समझे कि बस इतने से कपड़े ले के बैठी हुई है, यही ख़त्म नहीं हो रहा है। जो एंड वाले रह गए थे वो भी मैंने डाल दिया। अभी मैंने बेटी को बोला कि नीचे जो है ना डस्टिंग वाले कपड़े वगैरह वो भी मुझे ला दो, उसको भी मैं ना वाश कर देती हूँ। तो कहती कि मामा मैंने कोई नहीं ला के देने, आप तो बस छोड़ ही दें, अब तो बस कर दें। मैं कहा चलें जी ठीक है बस कर देते हैं। तो साथ साथ ये काम ख़त्म होते जाएं तो सबसे बेस्ट रहता है, बंदे को ना टेंशन भी नहीं होती और इजी बंदा जो है ना कोई भी काम जो है इजी फील करता है। तो मैं साथ साथ काम ख़त्म कर लूँ तो मुझे बड़ा सुकून रहता है कि ये मेरा काम ख़त्म हो गया, बस मुझे कोई टेंशन नहीं है। शादी भी अच्छे तरीके से बंदा इंजॉय कर पाए
और आपको तो पता है, मैंने आपको दिखाया था कि मेरे बेटे की शादी है घर में, तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तैयारियां जा रही हैं। तो ये मेहंदी के दिन भी जो है ना काम करने पड़ गए, वो भी मैंने किए थे। और साथ में दूसरे दिन भी मैं जब मुझे टाइम मिला ना, तो मैंने जो है ना बहू जो चली गई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा देखा काम ये भी था, तो मैंने सोचा कि चले ये भी कर लेती है। और साथ में जो है छोटी के पास पढ़ती है, ट्यूशन पढ़ती है बच्ची, वो भी आ गई थी, कह रही थी कि बाजी आज मैं आ गई हूँ। तो कहती है चले सही है, आ गई हो तो अच्छा किया आपने, आ गई हो। तो बड़ी खुश हो गई थी, कहती है अच्छा शादी के बाद मैं आई हूँ। तो ऐसे ऐसे बातें, क्या क्या बातें कर रही थी उसके साथ। साथ में ये बेडशीट उतारी हुई थी मेरे कमरे की, वो भी मैंने साथ में वाश कर दी है। ये गर्मियों वाली थी, लेकिन किसी ने ना शादी वाले दिन ही डाल दी थी, तो मैंने सोचा कि चलें अभी रहने देती हैं इसको। 2 से 3 दिन मैंने डाली है, तो फिर मैंने इसको उतार दिया साथ में। ये साथ में मेरा ड्रेस था, ये मेरे मियाँ साहब को ज़रा पसंद नहीं है, कहते हैं कि ये पता नहीं क्या तुमने बूढ़ों वाला लिया हुआ है। जब भी मैं पहनती हूँ ना तो मुझे बड़ी झिड़कें पड़ती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि चले काम वगैरह करना होता है। और साथ में इसके साथ ना दुपट्टा बड़ा प्यारा है, और साथ में ये गर्म भी है। सर्दियों में अक्सर मैं ये ना कोई भी कहीं जाना होता है तो फिर मैं ये डाल लेती हूँ। ये चादर जो है ना बिल्कुल वाश की हुई थी, तो बेटी ने कपड़ों के अंदर रख दी थी, फिर मैंने इसको वाश कर दिया। तो इस तरह का मेरे काम है छोटे छोटे। मैं सब मुझे कहते हैं कि आप ना बड़ी सफाई का ख्याल रखती हो, सफाई का। मैं शुरू से ही ऐसे करती हूँ कि आज तो मैं वीडियो तो आज आप बनाने लगी हूँ ना, तो मैं शुरू से मेरा ये काम है कि जो भी मैं काम करती हूँ ना, मैं अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। मुझे सफाई और घर का काम जो है बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, कोई भी, चाहे कपड़े हो चाहे घर का काम हो, जहाँ से मुझे नज़र आ जाए ना, चाहे कहीं से भी कोई भी काम नज़र आ जाए, तो मैं उसी टाइम शुरू हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अभी इसको ख़त्म करूँगी, अभी इसको सेट करूँगी, तो फिर मैं छोड़ूँगी। बच्चे में मुझे कहते रहते हैं कि मामा छोड़ दें, ये करें वो करें। साथ में बेटी भी लगी हुई है, वो जो मैंने कपड़े पहले वाले प्रेस किए हैं वो है, और साथ में सारे आपको कपड़े दिखा रहे हैं, और साथ में आपसे इजाज़त ले रही थी। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करें।